हेलो हेलो एवरीवन। तो चलिए जी, आज हमने पढ़ना है आपका फ्रक्टोज। आई होप सो कि आप लोगों ने लास्ट तक जो ग्लूकोज तक मैंने आपको करवाया था वो आप लोगों ने अच्छे से देख लिया होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ग्लूकोज में उसके स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, क्यों वो इस तरह दिखता है, वो आपको मैंने क्लियर कर दिया था। और आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर, उसमें अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज दोनों ही क्लियर हो गए थे। अगर कोई डाउट हो या अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा और मुझे बता दीजिएगा अगर इन केस किसी को कोई डाउट हुआ तो फिर हम आज आपका शुरू करते हैं फ्रक्टोज। ठीक है, क्योंकि अगर हमने आपका हाइड्रोलिसिस किया था जब हमने गेन शुगर का, तो उसमें हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो मिले थे। ग्लूकोज का तो हमने पढ़ लिया था, उसका सारा हमने स्ट्रेट चेन और आपका अल्फा और बीटा दोनों, और फ्रक्टोज में भी हमें वही सब कुछ पढ़ना है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं फ्रक्टोज को। ठीक है, तो देखिए फ्रक्टोज में क्या है हमारे पास। ठीक है जी, तो फ्रक्टोज को हम लोग बोलते हैं कीटो हेक्सोस। ये ऑलरेडी एक बार मैंने पहले भी आपको नाम बताया था जब मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ाया था कि अगर आपके 6 कार्बन हैं और एक आपका कीटोन ग्रुप है तो कीटो हेक्सोस। ठीक है, तो फिर ऑब्वियसली इसमें इसी तरह है, ये रहा आपका फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ठीक है जी, ये आपके रहे, तो इनकी वजह से 6 कार्बन तो हेक्सो। ठीक है, शुगर है तो ओस तो आएगा ही आएगा। ठीक है, और बीच में कीटोन ग्रुप है तो कीटो हेक्सोस। ठीक है, जब ग्लूकोज था तो फिर वो आपका एल्डो था। ठीक है, और इसका एक नाम और भी है, लेवियोस। ठीक है, लिवोस। आगे बढ़िए उसके बाद। ठीक है, तो आपका ये OH राइट हैंड साइड है तो हम इसको डी का नाम ही देते हैं, तो डी फ्रक्टोज। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, एनोमर्स ऑफ द फ्रक्टोज मींस, जो हमने लास्ट आपके ग्लूकोज में देखे थे कि एनोमर्स मतलब कि जो आपका फर्स्ट कार्बन होता है उसके ऊपर उसकी पोजीशन अलग होती है, कि अगर आपका एक तरफ आपका OH नीचे है तो दूसरे में आपका वो ऊपर होगा, मतलब कि उनकी पोजीशन चेंज होती है। ठीक है, तो उसी तरह हमें पहले इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए सेम प्रोसेस हम जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था वही चीज को हम आपका फॉलो करेंगे। ठीक है, तो जरा यहाँ पे देखिए जो आपका ये स्ट्रक्चर है कि हमें इसमें करना क्या है। ये देखिए, जो आपका ये सेकंड लास्ट OH है तो इसके बाद अगेन वही आपके लोन पेयर, तो आपका ये अब इसके ऊपर सेम अटैक करेगा, और अटैक करने पे जो आपका ये बॉन्ड है ये यहाँ से टूट जाएगा, और टूटने के बाद ये आपका स्ट्रक्चर दिखेगा कुछ इस तरह। जो आपका ये सेकंड कार्बन है, मैं इसको बना रहा हूँ यहाँ पे, ये रहा आपका वो सेकंड कार्बन। ठीक है जी, उसके ऊपर जो ये फर्स्ट कार्बन था ये वाला वो हमने यहाँ पे बना लिया। ठीक है जी, कि ये रहा आपका CH2OH। ठीक है, उसके साथ ये आपका O को रिप्लेसमेंट में जो आपका ये H है वो यही देगा, क्योंकि इसी O ने इसका बॉन्ड तोड़ा था। तो इस O में से ये वाला H हट के यहाँ पे आ गया, और एक बॉन्ड इसके सिर के ऊपर फ्री है। ठीक है, और बाकी आपका यहाँ पे ये थर्ड कार्बन पे राइट साइड H और आपका लेफ्ट साइड पे OH, फोर्थ कार्बन पे OH आपका राइट साइड, H आपका लेफ्ट साइड, फिफ्थ कार्बन पे आपका जो O है और आपका जो ये सेकंड कार्बन है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड रहेगा, तो ये एज इट इज। ठीक है, क्योंकि H तो रिप्लेस हो चुका है। ठीक है, और उसके बाद जो आपका ये H है वो इस तरफ, और लास्ट आपका CH2OH। क्लियर, तो ये आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह दिखेगा। और अब इसके अंदर सेम आपको इसका स्ट्रक्चर प्लॉट करना है, मतलब कि साइक्लिक फॉर्म में। तो ये देखिए, ये रहा आपका O, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये रहा आपका, ये आपका फर्स्ट कार्बन है, ये आपका सेकंड था, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। ठीक है, तो सेकंड और फिफ्थ के बीच में रिंग है, तो वैसे ही शुरू करते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, रूल वही है, रूल में कोई चेंज नहीं है। जो रिंग के अंदर है या फिर आपके राइट हैंड साइड है वो आपके नीचे रहेंगे, और आपके जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सब ऊपर रहेंगे। तो CH2OH आपका लेफ्ट हैंड साइड है तो कहा जाएगा सेकंड नंबर पे ऊपर, CH2OH ऊपर की तरफ, OH आपका राइट हैंड साइड है और आपका रिंग के अंदर भी है तो नीचे, और थर्ड में C आपका, उसके साथ जो आपका H है वो राइट हैंड साइड तो नीचे की तरफ, OH आपका ऊपर की तरफ। फोर्थ कार्बन पे आपका OH नीचे आएगा, ठीक है, और आपका H जाएगा ऊपर। फिफ्थ कार्बन के ऊपर आपका H नीचे, और लास्ट वन आपका CH2OH आपका रहेगा ऊपर। ठीक है, जो आपका सिक्स कार्बन है, तो ये रहेगा आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, लेकिन ये वाली अपनी रिंग 5 मेंबर रहेगी, वो आपकी 6 मेंबर थी। ठीक है, तो चलिए जी, ठीक है, बेसिकली सॉरी ये आपके 4 मेंबर में आ जाएंगे, क्योंकि अगर आप दो से देखोगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 हो गए, तो बीच में आपका O लगा हुआ है, तो 5 मेंबर रिंग है, और वो आपका बीच में 4 कार्बन इसके अराउंड घूम रहे हैं। ठीक है, और आपके जो फर्स्ट और सिक्स्थ है दोनों बाहर की साइड। क्लियर, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसी तरह अब अगर आपने ये आपका डबल बॉन्ड O इस तरफ है तो फिर हम इसको अल्फा ही नाम देते हैं, और आपका ये OH भी इस तरफ है तो अल्फा D। सेम दोनों बातें,
और ये है क्या, कीटोन ग्रुप की वजह से फ्रक्टोज। ठीक है, तो ये तो आपको क्लियर है ये बात। अब इसी के अंदर हमें बीटा बनाना है, तो बीटा के लिए मैंने आपको ग्लूकोज में भी ये बात बताई थी कि जो आपका ये O होता है, अगर ये आपका इस तरफ लगा हुआ तो फिर बॉन्डिंग इस तरफ टूटेगा H, और आपका ये इस तरफ आएगा, तो मतलब कि आपका OH रिंग के बाहर रहेगा और लेफ्ट हैंड साइड रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड होने की वजह से दूसरे नंबर कार्बन पे ऊपर की तरफ रहेगा, और जो आपका CH2OH है वो नीचे की तरफ। मतलब कि आपको इस जगह पे फ्लिपिंग करनी है। अगर आपने यहाँ पे फ्लिपिंग कर दी तो इसको हम एनोमर भी बोल सकते हो, और आपका बीटा डी फ्रक्टोज भी बन जाएगा। ठीक है, वो आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। ये देखिए सेम चीज, यहाँ पे आपका सेकंड नंबर के ऊपर आपका OH राइट हैंड साइड आ रहा है, और ये नीचे की तरफ जाएगा आपकी रिंग के अंदर। ठीक है, और आपका इस तरफ आपका सेकंड नंबर के ऊपर OH आपका लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड की वजह से ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो यही आपका बस इतना ही गैप होता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं जी। तो ये रहे आपके स्ट्रक्चर, तो मैंने आपको ये बनाया हुआ है, यहाँ पे देख भी लीजिए। सेकंड नंबर कार्बन CH2OH, ठीक है जी, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये रहा आपका नीचे की तरफ। ठीक है, प्लीज मुझे यहाँ पे 1 मिनट का टाइम दीजिए। ठीक है जी, अब सही। तो अब देखिए यहाँ पे जो आपका ये सेकंड नंबर पे आपका OH राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, तो ये आपका ऊपर की तरफ जाएगा, तो ऊपर गया। CH2 आपका राइट हैंड साइड है, तो ये रहा नीचे की तरफ। तीसरे नंबर कार्बन पे आपका H राइट हैंड साइड, तो नीचे की तरफ। OH आपका ऊपर, ठीक है, और आपका फोर्थ नंबर पे आपका OH नीचे, H आपका ऊपर। फिफ्थ नंबर पे आपका ये H नीचे, और CH2OH आपका ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये रहेगा आपका उसका स्ट्रक्चर नेक्स्ट। ठीक है, जो भी हमने ये पढ़ा था CH2OH के साथ ये वाला। ठीक है, तो इसको आप अपना नाम दे सकते हो बीटा फ्रक्टोज। ठीक है जी, क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो अल्फा डी फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज। ठीक है जी, बीटा में ये आपके ऊपर नीचे आ रहे हैं, और अल्फा में आपके दोनों एक तरफ हैं। तो इसको ये मैं आपको एक बार आगे भी बता दूंगा, लेकिन आप यहाँ से भी देख सकते हो कि जो आपका अल्फा है वो यहाँ से आपको सिस, और यहाँ से आपको ये ट्रांसफॉर्म्स मिल सकती हैं, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा। ठीक है, तो बीटा डी फ्रक्टोज बोथ CH2OH आर ऑन द ऑपोजिट साइड। तो आप यहाँ से भी इस चीज को चेक कर सकते हो, जज कर सकते हो, अगर आपको कभी क्वेश्चन आ जाए। ठीक है जी, कि कौन है या कौन सा स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करिए, तो ये आप इजीली बता सकते हो ये चीज कि अगर दोनों आपके CH2OH ग्रुप ऑपोजिट साइड हुए तो फिर वो बीटा रहेगा, और अगर दोनों ही ऊपर की तरफ हुए, सेम हुए, तो फिर वो आपका अल्फा रहेगा। ठीक है, तो आई होप सो आपको यहाँ तक ये क्लियर होगा। ठीक है, तो लास्ट वन इसके बाद फ्रक्टोज और ग्लूकोज के लिए। ठीक है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज जनरली शो द सिमिलर रिएक्शंस। ठीक है जी, आपके ये सारी तरह की रिएक्शन दिखाते हैं। अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल आर नोन एज द शोन द पॉजिटिव रिजल्ट फॉर बेनेडिक्ट, फेलिंग एंड टोलन, और ये आपके दोनों ही सेम है। तो बेनेडिक्ट, फेलिंग और टोलन दोनों ही ये आपके टेस्ट दिखाते हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये चीज। ठीक है, तो ये आपके सब टेस्ट दिखाएंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हैं आपके डाइसेक्राइड्स। ठीक है, तो डाइसेक्राइड के लिए या नाम से ही सुन लीजिए। ठीक है, कि डाई है तो कम से कम आपके 2 तो होने ही चाहिए, लेकिन मैंने आपको ये जब हमने इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि आपके जो मोनोसेक्राइड होते हैं उनमें आपके सिंगल रहते हैं, और डाइसेक्राइड में आपके 2 से लेके 10 तक चले जाते हैं। ठीक है, मतलब डाइसेक्राइड आपके ये आपके 2 से लेके 10 तक ये आपके ऑलिगो के अंदर काउंट कर लिए जाते हैं। ठीक है, और पॉलीसेक्राइड आपके 10 से ऊपर हो सकते हैं आपकी यूनिट्स। ठीक है, तो उनमें आपको जो हमारी एग्जांपल्स थी वो आपकी स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन टाइप थी, और इसमें आपकी डाइसेक्राइड के अंदर जो हमारी एग्जांपल्स है वो आपकी हैं जैसे सुक्रोज, माल्टोस, लैक्टोस, ये वाली कुछ एग्जांपल्स थी। ठीक है, तो आई होप सो आप लोगों को ये बात क्लियर होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फिर यहाँ पे डाइसेक्राइड क्या है। टू फॉर्म द डाइसेक्राइड वी नीड टू जॉइन द 2 मोनोसेक्राइड्स। तो कम से कम 2 मोनोसेक्राइड्स को जोड़िए। मोनोसेक्राइड आपको पता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे इनको नोट करूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस चीज में, अगर हुई तो बताइएगा। C6H12O6, ये रहा आपका ग्लूकोज, और एक और ले लीजिए C6H12O6। ठीक है जी, फ्रक्टोज, तो ये दोनों मिलके आपका बना देंगे C12H24O12। ठीक है जी, तो कुछ ये इस तरह का आपका ये डाइसेक्राइड बन जाएगा, या आप डाइसेक्राइड को तोड़ सकते हो। ठीक है, बेसिकली ये इस तरह नहीं बनेगा। जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ से आपका वाटर रिमूव होता है -H2O। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि इस लिंकेज को हम लोग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं, तो वो हमारी यहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो बेसिकली ये हमारा फॉर्मूला, इसमें से जब हम आपका एक वाटर रिमूव कर देंगे -H2O, तो ये आपका कुछ इस तरह दिखेगा C12H22O11 विच इज अ सुक्रोज। ठीक है, तो ये रहा आपका वो सुक्रोज। ठीक है, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं इसके बाद। ठीक है, आप लोगों को ये बात क्लियर हो जाएगी।
ठीक है। तो चलिए पहले सबसे पहले आपको सुक्रोज का दिखा देते हैं। तो ये देखिए सुक्रोज के अंदर क्या है, ठीक है। तो सुक्रोज के अंदर जब आपने सुक्रोज को बनाना है तो इसके अंदर जो हमारा फॉर्मूला रहता है वो ये रहता है कि अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज, ठीक है। कि जब आपका सुक्रोज बनता है तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज दोनों को जोड़ने के बाद बनता है, ठीक है। तो इसके लिए थी कि टू फॉर्म द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगी तो आपका वाटर रिमूव करेगा वहां से, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, जो आपका ये बीटा डी फ्रक्टोज है, आपने यहाँ पे क्या करना है, इसको करना है फ्लिप, ठीक है। तो देखिए मतलब कि 180 डिग्री इसको रोटेट कर दीजिए, ये दूसरे कार्बन को पकड़िए, इसको इस तरफ ले आइए, ठीक है। और आपका 6th कार्बन इस तरफ चला जाएगा, मतलब कि आपका ये स्ट्रक्चर बिल्कुल घूम जाएगा। दूसरे नंबर वाला कार्बन इस तरफ और 5th नंबर वाला कार्बन इस तरफ, मतलब कि अगर मैं इसको आपको बना के दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह दिखेगा, ठीक है। बाकी मैं आपको ये चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। करने हुए तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात में, ठीक है। लेकिन नो इशू, चलिए कर भी लीजिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए जो आपका ये था, जो आपका ये 2nd नंबर का है, ये चला गया है अब इस साइड, तो मतलब कि ये आपका OH ऊपर, ठीक है, और CH2OH आपका नीचे, ठीक है। और जो आपका ये 6 नंबर का है इस तरफ आ गया है, तो CH2OH, ठीक है जी, और नीचे की तरफ आपका H, और उसके बाद जो आपका 3rd नंबर का था उधर चला गया है ये HOH, और ये आपका 4th नंबर का है वो इस तरफ आ गया है, ठीक है। तो OH और H, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जो आपने ये वर्टिकल बॉन्ड्स लगाए हुए हैं, अब आपको इनको भी फ्लिप करना है, मतलब कि जो आपका जो H है ये ऊपर की तरफ चला जाएगा और जो ये ऊपर का CH2OH है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। तो मतलब कि ये कुछ इस तरह दिखेगा। देखिए अगर आप इसके नंबर लगाओगे तो ये आपका 5 था, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आपका 4 नंबर था, ये आपका 3 था और ये आपका 2 था। जरा इनको भी फ्लिप कर दीजिए, देखिए CH2OH नीचे आ जाएगा, तो ये रहा आपका CH2OH, H चला जाएगा ऊपर, ठीक है। ये वाला आपका H नीचे, OH ऊपर, तो OH ऊपर गया, H नीचे आया। सेम चीज यहाँ पे OH नीचे, H ऊपर, H ऊपर, OH नीचे, और सेम यहाँ पे OH आपका नीचे, CH2OH ऊपर की तरफ। क्लियर? तो याद रखिएगा ये चीज, बस आपको यहाँ पे यही सिर्फ इतनी सी छोटी सी बात याद रखनी है कि जब आपने बीटा डी फ्रक्टोज बनाना है तो पहले उसको आपको 180 डिग्री रोटेट करना है, और उसके बाद जो आपके वर्टिकल एंगल, जो आपने वर्टिकल बॉन्ड्स लगाए हुए हैं, उनको भी आपको सबको फ्लिप करना है, ठीक है। यहाँ आपको मैं एक चीज और बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है, लेकिन टेक्निकली आप ऐसे ही याद रखिएगा, लेकिन फिर भी अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि आप तीसरे और चौथे को बिल्कुल मत छेड़िएगा, उनको ऐसे एज इट इज बना दीजिए, क्योंकि देखिए जैसे यहाँ पे थे OH आपका ऊपर, H ऐसे OH H वैसे ही रहेंगे ये, इनको मत छेड़िएगा। सिर्फ दूसरे और 5वें को शिफ्ट करिएगा और फ्लिप कर दीजिएगा, बस इतना काम कर दीजिएगा, बाकी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी किसी को है कि वो टेक्निकली करना चाहता है तो टेक्निकली वो इस तरह ही रहेगा कि पूरी फ्लिप 180 डिग्री रोटेट कीजिए और अपने सारे बॉन्ड्स को फ्लिप कर दीजिए। क्लियर? लेकिन शॉर्टकट वाइज अगर आप ये चीज याद रखना चाहते हो तो दूसरा कार्बन आपका 5th की जगह पे और 5th आपका दूसरे की जगह पे, और जो आपके वर्टिकल बॉन्ड्स हैं उन्हें भी फ्लिप कर दीजिए। क्लियर? तो ये देख लीजिए, अगर आप यहाँ से देखना चाहते हो कि ये आपका दूसरे नंबर का कार्बन आया यहाँ पे, ठीक है, और ये फ्लिपिंग हो गई, CH2OH ऊपर, OH नीचे, ठीक है, तो OH नीचे, और 5th नंबर वाला आपका गया यहाँ पे और फ्लिपिंग H ऊपर और CH2OH नीचे। क्लियर? तो ये रहेगा आपका डन जी। अब बस आपको इन दोनों को जोड़ना है और उसके बाद हमारा काम हो जाएगा, और मेजर इसमें और इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। ये मैं आपको हटा देता हूँ, थोड़ा क्लियर कर देता हूँ इसको। डन जी। तो ये देखिए अब ये रहा आपका वो स्ट्रक्चर, तो हमने ये आपका बना लिया है, बीटा डी फ्रक्टोज आ गया, अल्फा डी ग्लूकोज आ गया। तो अब यहाँ से आपका ये आपका जो OH है, ठीक है, तो ये देखिए देन C1OH ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड C2OH ऑफ बीटा फ्रक्टोज कंडेंस और एक्सपेलिंग H2O मॉलिक्यूल, ठीक है जी। अब यहाँ से ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। जैसे ही यहाँ से जुड़े तो यहाँ से आपका H2O का मॉलिक्यूल बनेगा और रिमूव हो जाएगा, ठीक है, माइनस H2O, ठीक है। और जो आपका ये O है, अब O का बॉन्ड कम पड़ जाएगा तो ये बॉन्ड आपका 1st और 2nd के बीच में शेयर कर लेगा, तो ये रहा आपका O, ठीक है जी। और इस लिंकेज को बोलते हैं लोग अल्फा बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्लियर? ठीक है। और यहाँ से अब आपका सुक्रोज भी तैयार हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जब आप इन दोनों को जोड़ते हो तो आपका वहां से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा या वाटर आपका रिमूव होगा, तो उसके बाद ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चाहे अगर आप काउंटिंग लेना चाहो तो काउंटिंग ले सकते हो, C12 H22 O11 था तो आपका ये यहाँ पे पूरा रहेगा कंप्लीट, ठीक है। क्योंकि वैसे भी C6 H12 O6 में से दोनों तरफ में से हमने एक वाटर का रिमूव ही किया है, मतलब कि 2 H रिमूव किए हैं और एक आपका ये O रिमूव किया है। तो ये आपका 12 में से 1 चला गया 11, और 24 में से 2 चले गए तो 22।
क्लियर जी, आप यहाँ से काउंट कर लीजिए तो आपके ये पूरे निकलेंगे। डन। आई होप सो आप लोगों को सुक्रोज का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा और कैसे बनता है पूरा तीरा। ठीक है, और फ्रक्टोज का बस ध्यान रखिएगा, फ्रक्टोज में कोई गलती नहीं। ठीक है जी, कि आपको 180 डिग्री रोटेट करना है और उसके बाद उनको फ्लिप करना है। ठीक है, तो बस उसके बाद आपका ये स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाएगा कि सुक्रोज का स्ट्रक्चर बनाइए। तो ये बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, ग्लैक्टोज में चलिए। ग्लैक्टोज उससे भी आसान है, आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज आर द C4 इपीमर्स। ठीक है जी, जो आपका ग्लैक्टोज है और ग्लूकोज ये दोनों एक दूसरे के C4 इपीमर्स है। मतलब कि जो आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है उसमें चौथे नंबर का जो ये कार्बन है, अगर हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाए तो इस तरह बनता है ना कि जब OH नीचे, बस आपने जो ये चौथे नंबर का कार्बन है उसको चेंज कर दीजिएगा, मतलब कि फ्लिप कर दीजिएगा। OH ऊपर, H नीचे। तो ये देखिए ये आपका बन जाएगा बीटा डी ग्लैक्टोज। ठीक है जी, बीटा डी ग्लूकोज बनाइए, उसमें चौथे नंबर के कार्बन को चेंज कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग बीटा डी ग्लैक्टोज। ठीक है जी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, तो आगे देखिए लैक्टोज। लैक्टोज भी इसी तरह है। ठीक है जी, डाइस्क्राइड है, डाइस्क्राइड ऑफ ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज। ठीक है जी, ग्लैक्टोज में जब आपने इसको जोड़ना है तो उसके लिए जो हम फॉर्मूला रहता है वो ये रहता है कि बीटा डी ग्लैक्टोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है जी, ग्लैक्टोज और ग्लूकोज दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में मतलब कि आपको सिर्फ बीटा डी ग्लूकोज को 2 बार बनाना है। तो देखिए बीटा डी ग्लूकोज जब आप उसका चौथे नंबर का कार्बन चेंज कर दोगे वहां पे, मतलब कि चौथे नंबर के कार्बन पे आप फ्लिपिंग कर दोगे तो ये ग्लैक्टोज बन जाएगा। तो ये रहा ग्लैक्टोज, ये रहा आपका ग्लूकोज। अब आपको यहाँ से क्या करना है, अगेन वही सेम चीज, वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव करना है। तो यहाँ से आपका ये OH और H ये हो जाएंगे रिमूव। इनके रिमूव होते ही आपका O बीच में आपका बॉन्ड कर लेगा दोनों के साथ शेयर, और आपका ये रहेगा लैक्टोज। ठीक है जी, तो ये रहा लैक्टोज। तो याद रखिएगा C4OH ऑफ अल्फा ग्लूकोज, ठीक है, एंड C1OH ऑफ बीटा ग्लैक्टोज कंडेंस एंड एक्सपेलिंग द H2O मॉलिक्यूल। क्लियर? तो आई होप सो आप लोगों को ये बात क्लियर रहेगी। आगे बढ़िए जी, नेक्स्ट है आपका माल्टोज। माल्टोज भी उसी तरह है। ठीक है, द मोनोमर ऑफ द माल्टोज आर, ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, जोड़िए, H2O मॉलिक्यूल को रिमूव कर दीजिए। मतलब कि अगर आपको माल्टोज बनाना है तो अल्फा डी ग्लूकोज लीजिए, उसमें अल्फा डी ग्लूकोज एक और लगा दीजिए और वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव कर दीजिए। और सेम चीज ये देखिए H2O और H आपके रिमूव हुए और वो आपका बीच में बॉन्ड शेयर कर लेगा। तो ये रहेगा आपका माल्टोज। डन। तो कुछ इस तरह दिखेगा आपका माल्टोज। तो ये देखिए, ठीक है जी, इन माल्टोज हेमी एसिटल ऑफ वन अल्फा ग्लूकोज गेट कन्वर्टेड इनटू द एसिटल, बट हेमी एसिटल एंड द अदर अल्फा ग्लूकोज इन इंटैक्ट, सो माल्टोज रिड्यूसेस टोलन बेनेडिक्ट एंड फेलिंग रिएजेंट, सो माल्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर। तो याद रखिएगा जी, आपका जो माल्टोज है वो आपका एक रिड्यूसिंग शुगर होता है।